फेसबुक पिक्सल एंड इट्स बेनिफिट्स। फेसबुक पिक्सल बेसिकली एक कोड है जो कि हम लोग अपनी वेबसाइट के ऊपर इंस्टॉल करते हैं, और ये इंस्टॉल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके बगैर आपका बिजनेस आप ग्रो नहीं कर सकते, आप तेज़ी से अपने बिजनेस को स्केल नहीं कर सकते, और आप लोग ग्रोथ वाइल स्टेइंग प्रॉफिटेबल एंड इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स, ये चीज़ आप अचीव नहीं कर सकते अगर आपके पास फेसबुक पिक्सल नहीं है। आप अपने बेसिक डाटा को नहीं ट्रैक कर सकते। बेसिक मेन जो फेसबुक पिक्सल का एक जो बेसिक पर्पस है ना, दैट इज कि वो हमारे कन्वर्जन्स को और रेवेन्यूज को ट्रैक कर सके, और हम एनालाइज कर सकें कि जो हम लोग एड्स रन कर रहे हैं उसकी वो हमें हमारे रिक्वायर्ड रिजल्ट्स प्रोवाइड कर भी रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए फेसबुक पिक्सल का होना बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर आप कभी भी ई कॉमर्स बिजनेस या कोई भी बिजनेस है, आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। अच्छा, अब हम लोग कुछ बेसिक बेनिफिट्स देख लेते हैं फेसबुक पिक्सल के। नंबर वन, ट्रैक नंबर ऑफ कन्वर्जन्स एंड रेवेन्यूज। वेरी बेसिक, खुद ही अंडरस्टैंडेबल है। एनालाइज एंड अंडरस्टैंड द गैप इन फनल। अब आप देखें, अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल नहीं, आप ऐड चलाए जा रहे हैं, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कन्वर्जन क्यों नहीं आ रही है, मेरे फनल में कहाँ गैप है। जब आपकी वेबसाइट के ऊपर फेसबुक पिक्सल इंस्टॉल्ड होगा, जब भी तो आप उस गैप को एनालाइज कर पाएंगे। अब गैप को एनालाइज करना कैसे, वो एक छोटी सी एग्जांपल से मैं आपको समझा देता हूँ। हम देख रहे हैं कि यार हमारा ऐड है वो अच्छा काम कर रहा है, इट इज़ वर्किंग वेरी नाइसली। बहुत ज़्यादा लोग क्लिक भी कर रहे हैं, हमारे ऐड को पसंद आ रहा है उनको, ऐड वो इंगेज कर रहे हैं ऐड के साथ। अब वो हमारी वेबसाइट के ऊपर जा रहे हैं। अब ऐड को क्लिक करने के बाद जब वो वेबसाइट के ऊपर चले गए ना और फेसबुक पिक्सल नहीं है, तो हम ना कुछ एनालाइज कर सकते हैं, ना कोई अपने आप को हेल्प भी नहीं कर सकते, अपने ना रिजल्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब फेसबुक पिक्सल हमारी वेबसाइट के ऊपर है, हमने देखा कि लोग जा रहे हैं, कंटेंट व्यू कर रहे हैं, लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। ऐड टू कार्ट के बाद इनिशिएट चेकआउट नहीं हो रहा, और फिर जब इनिशिएट चेकआउट नहीं हो रहा तो हमारी परचेजेस भी नहीं आ रही हैं। बहुत बड़ा डिफरेंस है। हम लोगों के पास 250 300 एड टू कार्ट्स आ गए, 200 एड टू कार्ट्स आ गए, और जो नंबर ऑफ कन्वर्जन्स हैं वो खाली आ रही हैं 10-20। तो ये क्या मसला है यार, इतने ज्यादा एड टू कार्ट और परचेजेस में इतना बड़ा गैप क्यों आ रहा है? तो यहाँ पे हमें अपना फनल में एक गैप मिल गया है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग, कि जब बंदा हमारी वेबसाइट के ऊपर ऐड टू कार्ट कर रहा है तो वो परचेज कंप्लीट नहीं कर रहा, देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अगर ये मेरे पास पिक्सल नहीं है तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कितने ऐड टू कार्ट हुए हैं और कितनी परचेजेस हुई हैं, तो मैं उस फनल के गैप को आइडेंटिफाई नहीं कर पाऊंगा। अब ऐड टू कार्ट मेरे पास मौजूद हैं, परचेजेस नहीं आ रही हैं, आई विल गो एंड आई विल सी कि क्या, आई विल फिगर आउट क्या क्या रीजन है यार कि मेरे पास रिजल्ट नहीं आ रहा, ऐड टू कार्ट्स मेरे परचेजेस में कन्वर्ट नहीं हो रहे, इतना बड़ा गैप है। तो देयर कैन बी मैनी रीजंस कि आप जब ऐड टू कार्ट करके बंदा अपना जो भी आपकी टारगेट ऑडियंस में जो भी आपका कस्टमर हो सकता है, ऐड टू कार्ट करता है, वो अपने कार्ट के अंदर जाता है चेकआउट करने के लिए, वहां पे जब शिपिंग को देखता है वो, तो शायद वो ये सोचता है कि यार शिपिंग ज़्यादा है, तो क्या हमें अपनी शिपिंग रिड्यूस करने की ज़रूरत है, या शिपिंग को एलिमिनेट करके फ्री शिपिंग इंट्रोड्यूस करने की ज़रूरत है। या हम एनालाइज करते हैं कि कहीं ऐड टू कार्ट का बटन ऐड टू कार्ट करने के बाद व्यू चेकआउट हमारी वेबसाइट के ऊपर ढूंढना मुश्किल तो नहीं है कि हम लोग ने चेकआउट के पेज के ऊपर अब कैसे जाना है, उस वजह से तो यूज़र कंफ्यूज होके नहीं जा रहा। तो ऐसे हमें रीज़न, जब हम लोगों के पास डाटा आ रहा होगा पिक्सल की मदद से, जब ही हम इन गैप्स को एनालाइज करते हुए बेहतर डिसीजन लेंगे और हमारी परफॉर्मेंसेस और हमारे रिजल्ट्स इंप्रूव होंगे। ठीक है, अब आ जाता है कि नंबर थर्ड, बिल्ड कस्टम ऑडियंसेस एंड लुक अलाइक ऑडियंसेस। अब कस्टम ऑडियंस क्या है? अ कस्टम ऑडियंस इज एन एड टारगेटिंग ऑप्शन दैट लेट्स यू फाइंड योर एग्जिस्टिंग ऑडियंस अमंग पीपल हु आर ऑन फेसबुक. You can use sources like customer list, website or app traffic or engagement on Facebook to create custom audiences of people who already know your business. ठीक है, अब ये देखें, अगर हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल नहीं है, इट मीन्स वी आर लूजिंग अ लॉट ऑफ मनी। आज
मैं आपका पोटेंशियल कस्टमर हो सकता हूँ, आप लेदर वॉलेट सेल कर रहे हैं एंड आई कैन बी योर पोटेंशियल कस्टमर, यू शोड मी योर एड, आई लाइक योर एड, आई विजिटेड योर वेबसाइट, और मैंने आपकी वेबसाइट के ऊपर भी टाइम स्पेंड किया एंड आई एडेड टू कार्ट, मैंने ऐड टू कार्ट भी किया वो वॉलेट, लेकिन मे बी इट वॉज मंथ एंड और मैंने सोचा कि यार आई शुड वेट कि नया मंथ शुरू हो, मेरे पास फाइनेंसेस आ जाएंगे, मुझे मेरी सैलरी रिसीव हो जाएगी एंड देन आई विल परचेज दिस प्रोडक्ट। अब यूजर का टाइम स्पेन इतना कम है कि वो भूल जाएगा, वो ऐड टू कार्ट करके अब भूल गया, 2 दिन के बाद हुजैफा को याद नहीं रहेगा कि उस वॉलेट में मैंने इंटरेस्ट शो किया था और मुझे लेना था, मैं इतनी सारी चीज़ों में बिजी हूँ, इतने रोज दूसरे दूसरे वॉलेट के एड्स देख रहा हूँ और दूसरे प्रोडक्ट्स के ऐड देख रहा हूँ, तो मैं भूल जाऊंगा। अब अगर वेबसाइट के ऊपर पिक्सल मौजूद है तो उस पिक्सल में हुजैफा आ गया है और पिक्सल ने हमें बता दिया है कि यार ये जो है ना हुजैफा आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड था, आप इनको वापस ऐड दिखाएं। अगर पिक्सल था मेरी वेबसाइट पे जब भी तो अब मैं हुजैफा को ट्रैक कर सकता हूँ, हुजैफा को मैं वापस रीटारगेट करूंगा, हुजैफा मेरी वेबसाइट कस्टम ऑडियंस में आ जाएगा, उस ऑडियंस में जिसने मेरी वेबसाइट के ऊपर एक सिग्निफिकेंट एक्शन लिया है जो कि ऐड टू कार्ट है, एंड आई विल कंटिन्यूअसली शो, हुजैफा को मैं रीटारगेट करूंगा कि यार हुजैफा यू शुड बाय दिस वॉलेट, खरीद लो ये वॉलेट, तुमने इंटरेस्ट शो किया है भाई खरीद लो, मैं उसको कोई अच्छी ऑफर दे सकता हूँ कि 10% डिस्काउंट है यार, ले लो, अर्जेंसी क्रिएट कर सकता हूँ, आज ले लो भाई। तो अगर पिक्सल नहीं होगा तो कस्टम ऑडियंस मैं कितना सारा मैं अपना पोटेंशियल, जो मेरी वार्म ऑडियंस है जो मुझसे खरीदना चाहती है लेकिन किसी वजह से उसने उस वक्त बाय नहीं किया है, मैं उन लोगों को कन्वर्ट ही नहीं कर पाऊंगा अगर मेरे पास पिक्सल नहीं है। ठीक है, सिमिलरली पिक्सल हेल्प्स यू मेक लुक अलाइक ऑडियंस। A lookalike audience is a way to reach new people who are likely to be interested in your business because they are similar to your best existing customers, like website visitors and social engagers. अब आप ये देखें कि अगर मेरे पास कस्टम ऑडियंस की मदद से हम लोग बनाते हैं लुकलाइक ऑडियंस, द सोर्स इज कस्टम ऑडियंस। अब अगर मुझे पता ही नहीं है, पिक्सल ही नहीं है मेरे वेबसाइट के ऊपर, मुझे पता ही नहीं है कि ऐड टू कार्ट किस कौन लोग कर रहे हैं, जब मेरे पास वो सोर्स ही नहीं क्रिएट हो रहा तो मैं लुकलाइक ऑडियंस कैसे बनाऊंगा। ठीक है, एंड लुकलाइक ऑडियंस का तो सबसे बड़ा फायदा ही ये है कि फेसबुक अंडरस्टैंड, फेसबुक आपके कस्टमर्स का, आपकी पोटेंशियल टारगेट ऑडियंस का जिन्होंने वेबसाइट के ऊपर एक्शन लिया है उनके बिहेवियर को अंडरस्टैंड करता है, उनके इंटरेस्ट को अंडरस्टैंड करता है, वो अंडरस्टैंड करता है कि उनकी डेमोग्राफिक्स क्या थी, उनके फैमिली में उनके जो वो और क्या चीज़ों को विजिट करते हैं, वो और कौन सी वेबसाइट्स को विजिट करते हैं। तो ये सारा आपके एक आइडियल कस्टमर के आपके वेबसाइट के ऊपर जब ये पिक्सल होता है ना तो फेसबुक ये सारा एक कस्टमर आइडियल कस्टमर का आपका डाटा स्टडी कर रहा होता है। अब जब वो ये डाटा स्टडी कर लिया है उसने, तो अब उसको पता है कि आपके लिए कैसी किन लोगों के पास आपका ऐड लेकर जाना है जिनके चांसेस ऑफ कन्वर्जन बहुत ज़्यादा है। अब लुक अलाइक ऑडियंस जब हम क्रिएट करेंगे सोर्स ऑडियंस की मदद से, अब पिक्सल था तो ही तो वो जिन लोगों ने हमसे परचेज किया हमने उनकी लुक अलाइक क्रिएट कर ली है, जिन लोगों ने ऐड टू कार्ट किया हमने उनकी लुक अलाइक क्रिएट कर ली है। हमारी वेबसाइट के ऊपर पिक्सल था तो ही तो फेसबुक वैसे बंदे हमारे लिए निकाल के लाएगा लुक अलाइक ऑडियंस में कि यार हाँ जैसे लोगों ने ऐड टू कार्ट किया मैं वैसे लोगों को ऐड दिखाता हूँ ताकि कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हों, इनको अच्छी कॉस्ट पर परचेज के ऊपर कन्वर्जन्स मिले और इनके प्रॉफिट्स इंक्रीज हो जाएं। ठीक है, और डायनामिक प्रोडक्ट एड्स ये होते हैं कि हम लोग जो जो जिसने हमारी वेबसाइट के ऊपर आकर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर इंटरेस्ट लिया है ना हम उनको रिटारगेट कर सकते हैं उसी प्रोडक्ट के ऐड के साथ, मतलब हमें अलग से जाके ऐड नहीं क्रिएट करना होगा। हम फेसबुक को कहेंगे कि वी वांट टू रन डायनामिक प्रोडक्ट एड्स, फेसबुक क्या करेगा कि हमारी वेबसाइट से हमारे प्रोडक्ट्स की जो पहली इमेज होती है ना उसको पिक कर लेगा हर प्रोडक्ट की, और हम लोग डायनामिक जब रन करेंगे ना एड्स तो फेसबुक को पता है कि इनकी वेबसाइट के ऊपर आकर वॉलेट में हुजैफा ने इंटरेस्ट लिया, नसर ने बेल्ट्स में इंटरेस्ट लिया, शयान ने लेदर बैग्स में इंटरेस्ट लिया, तो उसको पता है कि मैंने किसको क्या चीज़ कौन सा प्रोडक्ट दिखाना है कन्वर्जन के लिए। वो हुजैफा के सामने वॉलेट ही लेकर आएगा, शयान के सामने लेदर बैग लेकर आएगा, नसर के सामने बेल्ट्स ही लेकर आएगा। ठीक है,
और बिल्ड बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर ऑडियंसेस। ऑब्वियसली पिक्सल में डाटा जैसे जैसे बढ़ता रहता है, जो जो लोग हमारी वेबसाइट के ऊपर सिग्निफिकेंट एक्शन लेते हैं, फेसबुक उनका डाटा स्टडी करता रहता है कि कौन है, लोग कैसे हैं, उनके इंटरेस्ट क्या है, बिहेवियर क्या है। एंड आपके कस्टमर्स को फिर वो जल्दी ढूंढ पाता है, सही तरीके से ढूंढ पाता है, आपके कॉस्ट पर आप ऑप्टिमाइज कर पाते हो, कॉस्ट पर परचेज आपकी कम होती है। फिर जनरेट यूजफुल डाटा फॉर बेटर डिसीजन मेकिंग एंड कैंपेन ऑप्टिमाइजेशन। अगर हमारे पास पिक्सल ही नहीं है तो हम कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं कर सकते, ना फनल का गैप आइडेंटिफाई हो रहा है, ना हमें पता है कि हमारी राइट टारगेट ऑडियंस कौन है, ना फेसबुक का एआई कोई डाटा रीड कर पा रहा है कि वो ऑटोमेट होकर फेसबुक हमारे लिए अच्छे कस्टमर्स कम कॉस्ट के ऊपर लेकर आ सके। तो ये सारा डाटा हमारा मिस हो जाएगा। तो दैट इज वाई फेसबुक पिक्सल इज अ मस्ट। और जैसे ही प्रॉपर राइट बिजनेस करने के लिए, अच्छा बिजनेस करने के लिए, सही तरीके से बिजनेस करने के लिए वेबसाइट इंपॉर्टेंट है ना, वैसे ही उस वेबसाइट के ऊपर पिक्सल इंपॉर्टेंट है। एंड डाटा इज एवरीथिंग। डाटा नहीं है आपके पास, आप डाटा पे मिस आउट कर रहे हो, यू आर लूजिंग अ लॉट। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली फेसबुक पिक्सल क्या है और फेसबुक पिक्सल की इतनी ज्यादा अहमियत क्यों है।